हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिटरिंग पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सोल ट्रेड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेज, और ये सब एग्जामिनेशन में आते भी हैं। तो सोल ट्रेड पहले तो क्या होता है? सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को हम लोग प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं, और ये जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यह जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है छोटे से स्मॉल बिजनेस के लिए। इवन टुडे यह जो सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट, सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होता है। जैसे कि सोल ट्रेड बिजनेस में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, गार्डनर्स का हो गया, प्लम्बर्स, ये सब सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। प्लम्बर्स, ये गार्डनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब छोटे होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं, और ये सोल ट्रेड होता है, प्रोप्राइटरशिप होता है। सोल ट्रेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं, वन मैन business in which an individual produces independently with his own capital, skill, intelligence and receive all the profit and assume all risks of ownership. Sole trade बिजनेस जो होता है जिसमें कि एक इंडिविजुअल जो है उत्पादन कर सकता है अपने कैपिटल से, कैपिटल मतलब पूंजी, स्किल और अपने इंटेलिजेंस से, और रिसीव कर सकता है जितने भी लाभ वो कमाएंगे और बिजनेस से वो रिसीव करेगा, और जितने भी एज्यूम करेगा, जितने भी रिस्क जो होंगे ऑफ ऑनरशिप। अंडर दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द कंसर्न एंड द प्रोप्राइटर। इस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टिंक्शन नहीं होता है, बिटवीन द कोई भी डिफरेंस नहीं होता है कंसर्न और प्रोप्राइटर के बीच में। सोल ट्रेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के जो है फॉलोइंग एडवांटेज है। इजी फॉर्मेशन होता है। देखो, सोल ट्रेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मेलिटीज, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, लॉ वगैरह बनाना नहीं, कंपनी की जैसा, कि पार्टनरशिप की जैसा ये रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। तो इजी फॉर्मेशन होता है, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है जब स्टार्टिंग करते फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि प्लम्बर्स का, इलेक्ट्रॉनिक का, हमको मोबाइल का एक बिजनेस स्टार्ट करना, तो इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं है कि हमको कुछ रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। देयरफॉर इट्स फॉर्मेशन बहुत ईजी और सिंपल है। द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्रॉफिट और गेन जो है बिजनेस का, वो सोली और ओनली जो है वो पॉकेटेड जाएगा बाय प्रोप्राइटर, मतलब कि जो उसके ऑनर रहेंगे उसी में उन्हीं का जाएगा। इसलिए वो जो है उनको मोटिवेट करता है प्रोप्राइटर को कि जितने से जितनी कड़ी मेहनत करे, वर्क हार्ड करे और डेवलप करे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उनका इन्वॉल्वमेंट जो होता है बिजनेस का इज देयरफॉर कंप्लीट और फ्री होता है, फ्री कंट्रोल होता है। थर्ड है फ्री कंट्रोल। प्रोप्राइटर जो होते हैं, प्रोप्राइटर या ऑनर जो होते हैं वो किंग होते हैं बिजनेस के अपने, ठीक है। उन्हें किसी के अंडर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो मैनेजेस करते पूरे बिजनेस को और लेते हैं सारे डिसीजन अपने खुद ही लेते हैं। जितने भी डिसीजन होते हैं रिलेटेड टू कितनी सेल करनी है, कितनी कहाँ से प्रोडक्ट जो है वो खरीदनी है, कहाँ सेल करनी है, कहाँ ऑर्डर भेजनी है, जितने भी डिसीजन रहते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह जितने भी खुद ही करते हैं। इन अदर वर्ड्स प्रोप्राइटर एक्सरसाइज करता है फुल कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग एंड वर्किंग बिजनेस का। फोर्थ है क्विक डिसीजन। देखो, अब जो प्रोप्राइटर होता है वो डिपेंड नहीं होते हैं दूसरे लोगों पर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और जितने भी पार्टनर, देयर आर नो पार्टनर्स होते हैं, ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है कि एक दूसरे से कंसल्ट कर ले या फिर कंपनी में सब लोग से कंसल्ट कर ले। तो यह जो है इनेबल करता है प्रोप्राइटर को कि खुद जल्दी से डिसीजन लेने के लिए अलग अलग मैटर्स पर कंसल्ट द बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के रिगार्डिंग। फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी होता है ऑपरेशन में। तो सोल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इज ईजी होता है कि चेंजेस उसमें लाने के लिए, अगर सिचुएशन होता है कि डिमांड, अगर सिचुएशन डिमांड करता है। तो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने का डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में सभी का कंसल्ट चाहिए कि ये करना है कि नहीं, ये चेंज करना है। सिक्स है पर्सनल टच। इसमें जो है सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल टच होते हैं कस्टमर से। मीन्स कस्टमर की लाइक क्या है, प्रीफरेंस क्या है, क्या कस्टमर अब ये करें, जैसे मोबाइल किस टाइप का डिमांड है मार्केट में, तो पर्सनल टच होता है कस्टमर से, और उसी के अनुसार जो है वो सोल ट्रेड ऑनर जो है वो रखते हैं अपने बिजनेस में। तो विन द प्रोप्राइटर हैंडल्स करते एवरीथिंग रिलेटिंग टू द बिजनेस हिमसेल्फ। या ईजी होता है कि मेंटेन करना पर्सनल टच, पर्सनल सपोर्ट विद द कस्टमर। ही कैन ईजिली नो देयर टेस्ट, वही बोल रहा है कि वह ईजिली जान सकते हैं देयर टेस्ट, लाइक ETC, और एडजस्ट कर सकते हैं
his operation accordingly. Similarly, in this form of organization, employees जो होते हैं if any working करते हैं directly under the proprietor, so it gives a scope to the for the proprietor to maintain harmonious relation with the employees. इसलिए जो ये प्रोप्राइटर को जो ये स्कोप देता है कि वो मेंटेन करे फ्रेंडली रिलेशन एम्प्लॉयज़ के साथ. 7th है डिजोल्यूशन ईजी. अब इसका डिजोल्यूशन भी ईजी हो सकता है. जैसे कि अब कंपनी है, कंपनी में शेयर होल्डर्स एक का डेथ हो जाता है लेकिन कंपनी डिजोल्व नहीं होता. लेकिन प्रोप्राइटर में, सोल ट्रेड बिजनेस में एक ही ओनर होते हैं तो डिजोल्यूशन हो सकते हैं. सिंस दे आर नो को ऑनर और पार्टनर होते हैं, देयर इज़ नो स्कोप होते हैं, पार्टनर्स और को ऑनर्स नहीं होते हैं तो देयर इज़ नो स्कोप होते हैं फॉर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ बिजनेस. कि अलग अलग की ओपिनियन चाहिए केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ बिजनेस. बिकॉज ऑफ ईजी इन्फॉर्मेशन होता है एंड विड्रॉल प्रोप्राइटर फॉर्म्स करते इज ऑफन यूज टू टेस्ट बिजनेस आइडियाज. दैट्स ऑल. थैंक यू.